3.5 साल की बच्ची को उसके पिता ने शराब पीकर उसका इतनी बुरी तरह से उसकी माँ के साथ लड़के रेप किया कि वो बच्ची का जो छोटा सा 11 साल का बच्चा था जिसको पड़ोसी ने रेप करके उसको साड़ दिया था और बच्चे की चप्पल मिली थी और जली हुई बॉडी मिली थी। किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बेशक 100 गुनाहगार बच के निकल जाएं। लड़कों का पीछे एक केस हाईलाइट हुआ था कि लड़के ट्यूशन पे जाते थे, उनका ट्यूशन टीचर लड़कों को मोलेस्ट करता था। कुछ लोग इसलिए अपराधी बन जाते क्योंकि वो खुद विक्टिम थे। कि ऐसे केसेस में बच्चे की आइडेंटिटी है वो कभी भी रिवील नहीं की जाती। 2012 का केस है तो वो जाके सजा मिलती है 2020 में। लव यू जिंदगी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है बचपन, क्योंकि ये वो समा होता है जिसमें इंसान किसी भी दौड़ का हिस्सा नहीं होता। बचपन में होती है तो मासूमियत और खुशियाँ। लेकिन एक समस्या जो हमारे समाज में आज के समय में बढ़ती जा रही है वो है चाइल्ड अब्यूज़। बच्चों का बचपन छीना जा रहा है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन बच्चों के बचपन को बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत के साथ रूबरू होने जा रहे हैं वो भी बचपन बचाओ अभियान का हिस्सा है और बच्चों के बचपन को शोषण से बचाने के लिए कार्यरत है। बात कर रहे हैं हम सिमरनजीत गिल की, जो एडवोकेट हैं। तो चलिए बहुत सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि चाइल्ड अब्यूज़ की जो घटनाएं हैं वो लगातार हमारे समाज में बढ़ रही हैं। बहुत सारी घटनाएं जो हैं, बहुत सारे केस अदालत के सामने आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं जो अदालत में आते ही नहीं हैं। आप बहुत सालों से इस अभियान का हिस्सा हैं, बच्चों को शोषण से बचाने का प्रयास करती हैं, उन्हें न्याय दिलवाती हैं। कितने को केस हैं जो ऐसे आते हैं, कितनी को वारदातें ऐसी हो रही हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूँगी। आपने बोला कि बढ़ते जा रहे हैं। मैम, ये बढ़ नहीं रहे जी, ये रजिस्टर होने शुरू हो गए हैं जी। क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस अगर हम पीछे नज़र मारें अपने पास्ट में तो पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन ये सामने नहीं आते थे क्योंकि ज़्यादातर चाइल्ड अब्यूज़ करने वाला जो अब्यूज़र होता है, जो चाइल्ड का शोषण करता है, वो फैमिली रिलेशन से कोई जानकार, कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो जिस पे बच्चा ट्रस्ट कर सकता है। ये मामले रजिस्टर डे बाय डे ज़्यादा हो रहे हैं। उसका कारण है कि बच्चे अवेयर हो रहे हैं। और कितने की अगर बात करें तो मेरे पोस्टर के नीचे भी, यहाँ पे भी लिखा हुआ आंकड़ा दे रखा है। ये पुराना आंकड़ा है। इसके अकॉर्डिंग है कि हर 5वीं लड़की और 20th बॉय है जो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होता है। लेकिन ये आंकड़े अब डबल हो चुके हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो बात करते हैं, मतलब ये रजिस्टर जो केस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। इन रियलिटी मैंने आपको बोला कि वो ही चीज़ें डबल और ट्रिपल होती है। सो वो चीज़ें रजिस्टर नहीं हो पाती। लेकिन आए दिन क्योंकि लीगल केसेस ऐसे डील करते हैं तो आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसमें कभी बच्चे के फादर ने, कभी उसके भाई ने, कभी उसके चाचा ने, कभी दादा ने, कभी पड़ोसी ने बच्चे का अब्यूज़ किया। अभी मैं हर जगह जहाँ पे कोर्ट भी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है। फिरोजपुर की है, दिसंबर की ये घटना है कि एक 3.5 साल की बच्ची को उसके पिता ने शराब पीकर उसका इतनी बुरी तरह से उसकी माँ के साथ लड़के रेप किया कि वो बच्ची का जो सारा सिस्टम है, जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये अभी मार्च का एक केस है, वहाँ पे यहाँ का है, वो 7.5 साल की बच्ची है।
कपूरथला का, वो हाईलाइट नहीं हुआ केस, वो बिल्कुल जैसा दिल्ली का केस था, निर्भया केस, वैसा केस था। वो बच्ची थी, उसको टॉफ़ी देने के बहाने उसका पड़ोसी था वो लेके गया, उसको अभी सज़ा हो चुकी है, तो सज़ा सुनानी है, ट्रायल फिनिश हो गया, तो वो उसको टॉफ़ी देने के बहाने लेके गया, पहले बच्ची का रेप किया, फिर उसकी यहाँ से गर्दन को पकड़ा, उसकी 2 टांगें तोड़ दी, ये हड्डियाँ तोड़ दी टांगों की, यहाँ गला भी दबाया और उसके अंदर एक डंडा दे दिया, जिसके कारण उसका यूरिन का अभी ऑपरेशन पीजीआई में होना है। तो उसके बाकी 3 सर्जरी हो चुकी है, 2 सर्जरी अभी बाकी है। उसका यूरिन कॉन्टिन्यूसली लीक कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कभी भी उसका जो है दोबारा नहीं बन पाएगा, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। 7.5 साल की बच्ची है अभी। सो ये वो चीज़ें हैं कि वो बाय चांस, क्योंकि वो बुरी हालत में बच्चे को छोड़ा गया, इसलिए वो चीज़ें सामने आ गई। और ऐसे ही लोगों की मिसकंसेप्शन है कि चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार सिर्फ लड़कियां होती हैं, तो लड़के भी होते हैं। लड़कों का पीछे एक केस हाईलाइट हुआ था कि लड़के ट्यूशन पे जाते थे, उनका ट्यूशन टीचर लड़कों को मलस्ट करता था। लेकिन अगर इससे हम 2-1.5 साल पीछे जाएं तो वो भी केस, वही बात है कि लॉकडाउन के कारण हाईलाइट नहीं किया हुआ था, उस केस को हम डील कर रहे हैं, हमारी टीम डील कर रही है। वो केस मोगे के महेश्वरी गाँव का है। वहाँ पे एक छोटा सा 11 साल का बच्चा था जिसको पड़ोसी ने रेप करके उसको साड़ दिया था, और बच्चे की चप्पल मिली थी और जली हुई बॉडी मिली थी। दैट पर्सन इज इन जेल अभी तक। तो मतलब ऐसे ऐसे केसेस है जो दिल दहलाने वाले हैं, जिसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लेकिन जिनमें बच्चों का फिजिकली वैसे नुकसान नहीं होता और उनका रेप होता है और उनको चुप करा दिया जाता है, तो ऐसे केसेस वो है जो आए दिन होते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होते। मैम, जैसे आपने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे रिश्तेदार आस पड़ोस के। क्या कारण है कि हम अपने बच्चों के दुश्मन बन चुके हैं, और वो भी इतनी दरिंदगी के साथ हम बच्चों का शोषण कर रहे हैं? इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है? ये उनकी जो मेंटल साइकोलॉजी है वही इस चीज़ का कारण होगी। मतलब वही बात मैं बोलूँगी कि ये चीज़ें शुरू से चलती आ रही हैं, अब ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई है। बिकॉज पहले ये ऐसा टॉपिक था चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का जिस पे बात करना भी वर्जित था। सेक्स एजुकेशन की आप बात नहीं कर सकते थे। अगर मैं अभी ज़्यादा दूर नहीं जाती, हम 2017 में जाते हैं। 2017 में जब मैंने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया था तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे अपोज किया था, लेकिन वही जब मैं करती रही 2019 आने तक तो लोगों की सपोर्ट मुझे मिलनी शुरू होगी। लोग इस चीज़ को समझने लग गए क्योंकि केसेस रजिस्टर्ड होने शुरू हो गए। तो चीज़ें जब सामने आनी शुरू होगी तो उसके बाद फिर इसके फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, फिर पता चलती है कि ये दरिंदगी पहले से ही इनके दिमाग में भरी हुई है। ये कुछ लोगों की साइकोलॉजी होती है कि वही है कि ये मेंटली सिक होते हैं लोग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में सबसे पहले काम आता है जिस पे हमें कंट्रोल करने की हमारे धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म के, वो हिदायतें देते हैं। लेकिन वही काम है जिस पे किसी का शायद इन लोगों का काबू नहीं हो। सबसे बड़ा जो अक्यूज्ड का उसका माइंड होता है, उसकी साइकोलॉजी है, उसका ही मोस्टली, क्योंकि ही होते हैं। ये मान लो कि वो लोग मेंटली सिक हैं, उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो इसको हम पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो, इसको देखो कि उन लोगों को कैसे हमने हील करना है। सो ये कैसे ठीक होगा? ये सोशलाइजेशन के थ्रू ठीक होगा, उनकी ग्रूमिंग के थ्रू। कुछ लोग इसलिए अपराधी बन जाते क्योंकि वो खुद विक्टिम थे जी। ये बहुत बड़ा कारण है। जो खुद विक्टिम होता है उसको लगता है कि मैं विक्टिम था, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा। सो ये भी बहुत बड़ा कारण है। सो इन चीज़ों को डीपली, जो रूट्स है ना, उनको देखना पड़ेगा। सिर्फ हम मतलब जो दिख रही हैं ब्रांचेस काटने से कुछ नहीं होगा, हमें रूट्स का जो है हल करना पड़ेगा।
मैडम, सज़ा की बात करेंगे। आप बताइए कि हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है इनको सज़ा देने का। 2 चीज़ें पूछूंगी। पहले, वो कल्प्रिट जो बालिग होते हैं और बच्चों का शोषण करते हैं, दूसरे वो कल्प्रिट जो बालिग नहीं होते लेकिन बच्चों का शोषण करते हैं। दोनों के लिए क्या क्या प्रावधान या सज़ा या कोई जुर्माना जो भी लिखा हुआ है? जैसे जो बालक हैं, हमारे मतलब आईपीसी है, उसके तहत है, पॉक्सो है, उसके तहत इनकी मतलब अगर नॉर्मल है 20 इयर्स, तो इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक ऐसे केसेस में है। और जो नाबालिग है, नाबालिग का भी प्राइमेट जो मतलब क्राइटेरिया है, उसको अभी बालक के मतलब देखा जा रहा है कि अगर उसका माइंड विकसित हो गया, अगर तो बहुत छोटा है, अंडर 12 है ना, फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि उस बच्चे को इस चीज़ का पता नहीं है, वो इस चीज़ के काबिल भी नहीं है, उसकी ऑब्वियस सी बात है उसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। बट अगर मतलब वही अभी पीछे गाइडलाइन से आई थी कि अगर बच्चा अवेयर है अपने क्राइम से, तो ऑब्वियस है उसको भी बालक की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि निर्भया में ये चीज़ इशू उठा था कि वो सबसे ज़्यादा जो क्रूएलिटी दिखाई थी वो एक नाबालिग जो अक्यूज था उसने दिखाई थी। सो ऐसे क्रिमिनल्स को क्रिमिनल मतलब बालक की तरह ही ट्रीट किया जाए, ये डिमांड उठी हुई थी और अब उसको हमारे लॉ ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। सो अभी मुझे वो जजमेंट याद नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी हो गई हैं कि बालग नाबालग है जो, अगर वो ही अवेयर है अपने जो क्राइम कमिट कर रहा है, तो उसको सेम पेनल्टी मिलेगी। मैम, आप बचपन बचाओ अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। आप किस तरह से बच्चों को जागरूक करती हैं कि उनका शोषण ना हो सके, या क्या क्या काम करते हैं आपके संगठन वाले ताकि बच्चों को इस शोषण से बचाया जा सके? मैम, हमारी मुहिम है बचपन बचाओ, जो हमने हमारी एनजीओ फाइट फॉर राइट के तहत शुरू किया था। तो उसके अंदर हमारी कोलैबोरेशन है स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साथ। उसके साथ हम स्कूल्स में जाके बच्चों को मतलब चाइल्ड अब्यूज़, जितनी भी फॉर्म्स हैं चाइल्ड अब्यूज़, कीकल अब्यूज़ होता है, चाइल्ड लेबर होती है, चाइल्ड मैरिजेस हमारा मेन फोकस रहता है। इन चीज़ों के अगेंस्ट हम बच्चों को अवेयर करते हैं कि तुम्हारी क्या शादी की एज है, अगर तुम्हारे साथ कोई फैमिली, मतलब एक तो होता है कि उनको गुड टच और बैड टच के बारे में अवेयर करना, तो हमारा टारगेट रहता है कि उनको गुड टच और बैड टच के साथ साथ उनको लीगल एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें एज पर पॉक्सो हम जुवेनाइल जस्टिस बच्चों को समझाई जाती है। फिर उनको ऐसे लेक्चर भी दिए जाते हैं कि कहाँ पे उन्होंने अप्रोच करना, फिर पुलिस प्रोसीजर कैसा होगा। फिर टीचर्स को भी बताया जाता है कि जब भी किसी बच्चे का ऐसा केस आता है तो किसको आपने कांटेक्ट करना है, और अगर पुलिस है तो वो कौन होएगा। हमेशा बताते हैं, अभी भी बताना चाहूँगी कि ऐसे केसेस में बच्चे की आइडेंटिटी है वो कभी भी रिवील नहीं की जाती, और जो अपना बच्चे को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता किसी भी हालात में। बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक की प्रेफरेबली फीमेल ऑफिसर और सिविल यूनिफॉर्म में ही बच्चे को मिलेगी। बच्चे की लैंग्वेज में वो रिकॉर्ड करेंगे जो बच्चे की स्टेटमेंट है। फिर बच्चे का मेडिकल जब करना है तो मतलब उसका कोई ना कोई गार्डियन, कोई भी केयर टेकर वहाँ पे होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, और मतलब हमारा लॉ इस चीज़ के लिए बड़ा क्लियर है कि जो बच्चे की साइकोलॉजी और रिहैबिलिटेशन है वो हमें मतलब हमारी प्रायोरिटी है, रैदर देन कि हमने लीगल प्रोसीजर में अक्यूज को क्या सज़ा दिलवानी है। उससे पहले सज़ा दिलवानी बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी और की ज़िंदगी ना तबाह करे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है बच्चे की रिहैबिलिटेशन, बच्चे का ट्रीटमेंट और बच्चे की आगे की लाइफ। तो इन चीज़ों के बारे में समझाया जाता है। फिर अगर हम लीगली केस को परस्यू करते हैं उसके को, और जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता फिर उनको हम अडॉप्ट भी करते हैं, उनकी फिर जो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं, फिर उनकी जो लाइफ की जितनी भी मतलब उनके जो भी वो बनना चाहते हैं उनको बनाने के लिए वी आर मतलब ये बोलो कि वी आर वचनबद्ध कि हम उस बच्चे को जहाँ तक भी वो पहुँचना चाहता, कुछ भी बनना चाहता, तो उसको बनाने में वी आर रेडी टू हेल्प। मैम, ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने ट्रीटमेंट की भी बात की है, तो हमें पता है कि आप बहुत सारे केस जो हैं ऐसे बच्चों की फ्री में फ़ाइट करते हैं, लड़ते हैं। जब किसी बच्चे को ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च होना होता है, तो क्या डॉक्टरों का सहयोग आपको मिलता है?
क्या आपके संगठनों ने किसी अस्पताल के साथ टाई अप किया हुआ है कि जो कुछ डॉक्टर या अस्पताल बच्चों का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, या आपकी ही एनजीओ या कुछ लोग जो हैं वो पैसे पे करते हैं? नहीं, ऐसे है कि जैसे जैसे वो कपूरथला वाला केस था, उसका अनमोल की टीम ने, हमारी एक्चुअली क्या है, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जिसका जो काम होता है उसकी ड्यूटी लगा देते हैं कि हाँ ये ट्रीटमेंट है, ये तुमने करना। कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे जानकार हैं, तो वो बच्चों को, जैसे हमारे कन्या आश्रा है वहाँ पे हमारे बच्चों का ट्रीटमेंट है, डॉक्टर अमन है हमारे, उनको जब भी हम बोलते हैं वो विजिट करते हैं, बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनके पास ऐसे, हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऑलवेज ये बोलो कि रेडी रहते हैं कि कैसे हमने हेल्प करनी है। बाकी अलग अलग जो भी, जैसे हमारा बेशक बच्चों का काम है, कभी हमें रोड पे कोई बुजुर्ग मिल गया तो जो बुजुर्गों को संभालते हैं हम उनको कांटेक्ट कर लेते हैं। मनुष्यता की सेवा सोसाइटी है, उनको कांटेक्ट कर लिए, उनको बुजुर्ग दे दिए। पीछे एक बीबी जी मिल गए थे, माता जी, आपको भी पता है, तो उनको वो सिद्धू मैडम है लुधियाना, उनके पास भेज दिया। सो वी ऑल आर कनेक्टेड। जिसकी जो ड्यूटी होती है, जैसे मेरी ड्यूटी लीगल एड प्रोवाइड करना है, तो जहाँ बच्चों को शेल्टर चाहिए हमारे पास कन्या आश्रय है, वहाँ पे भेज देते हैं। सो अलग अलग हमारी जो, मतलब ये मान लो कि अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारे ही हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे हम उनको भेज देते हैं। मैम, समस्या तो बहुत गंभीर है चाइल्ड एब्यूज़ की। हल क्या हो सकता है? कैसे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा जो हल है, जो मेरी नज़र में भी है और वैसे भी यही है, सोशलाइजेशन। हमारी सोशलाइजेशन, देखो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार तो मैं भी बचपन में रही हूँ। मैं चाहती मैं क्रिमिनल बन सकती थी, जैसे बन जाते हैं, लेकिन पढ़ाई है, सोशलाइजेशन ऐसी थी कि मैंने उस चीज़ को काउंटर करने की सोची। तो ये है कि दो चीज़ें होती हैं कि जब कोई भी इंसान अब्यूज़ का शिकार होता है, ईदर वो अब्यूज़र बन जाता है और रिफॉर्मर बन जाता है। हमने अपनी सोशलाइजेशन इस तरीके से करनी है हमारी सोसाइटी की, जो विक्टिम है वो वॉरियर्स बन जाएं। लाइक जो मेरी बचपन बचाओ है, इसका जो मोटो है, स्लोगन है, वो भी है कि कास्ट द विक्टिम इनटू वॉरियर्स। सो हमारा वो पर्पस है, तो वो हमारी सोशलाइजेशन होगी। तो हम अवेयरनेस जितनी फैलाएंगे उसके साथ ही इस चीज़ का हल निकलेगा। अनडाउटेडली सज़ा मिलती है, लेकिन सज़ा का भी प्रोसीजर आपको पता है कि आजकल किसी को न्याय में यकीन तो रह नहीं गया। स्पीडी ट्रायल्स हैं, सज़ा होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री के पास स्टे के लिए बैठे रहेंगे। 2012 का केस है, तो वो जाके सज़ा मिलती है 2020 में, तो देख लो 8 साल लग गए। सो ये चीज़ लोगों को कहीं ना कहीं निराश कर देती है, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि हमारा लॉ है वो परज्यूम करता है कि मतलब उसको इनोसेंट माना जाता है अनटिल प्रूवन गिल्टी। सो उसका कारण भी ये है कि मतलब हमारी जो लॉ का प्रिंसिपल है वो बोलता है कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बेशक 100 गुनाहगार बच के निकल जाएं। सो वो बना तो लोगों के ह्यूमन राइट्स को देख के, लेकिन उसमें जो चीज़ें गलत हो जाती हैं। सो इसका यही है कि जो क्लियर कट केस है, मतलब पता नहीं, जैसे हैदराबाद में हुआ था, उन्होंने मैं मतलब ये एज अ लॉयर मुझे सूट नहीं करती बात, लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट में सीधा जहाँ पे क्लियर कट है वहाँ पे उनको मतलब ठोक देना चाहिए। सिंपल सी बात है, शायद तभी उन लोगों को अकल आएगी। और इनमें ना 20 ईयर्स बहुत कम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। देश का भविष्य जो है वो हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे सुरक्षित ही नहीं हैं तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हम सोच सकते हैं। मैम, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगी? मैं दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि पहले जो माँ बाप हैं, प्लीज़ अपने बच्चे का खुद ध्यान रखो। किसी से उम्मीद मत करो कि वो आपके बच्चे को आकर सिखाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को हर चीज़ों के बारे में बताओ। दूसरी बात है कि चाइल्ड राइट्स क्या हैं और कैसे ये अब्यूज़ क्या हैं, इस चीज़ के बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो बहुत सी वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, इवन ये है हमारी, इसके थ्रू भी हमने बताने की कोशिश की है। तो माँ बाप ये इन चीज़ों से समझ सकते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। और मदर को मैं हर जगह एक एग्जांपल देती हूँ। मैम, आपके साथ भी जब भी कभी इंटरव्यू किया तब भी मैंने ये एग्जांपल दी है कि बच्चे हैं वो देख के सीखते हैं।
हैं। तो मैं हमेशा एक स्टोरी बताती हूँ कि एक ट्रेन में एक मदर अपने बच्ची के साथ ट्रैवल कर रही थी और बच्ची एक बुक पढ़ रही थी और दूसरी साइड एक बच्ची थी जो मोबाइल पे मतलब मोबाइल में गेम खेलने और जो भी है उसमें बिजी थी। तो दूसरे जो गेम खेल रही थी उसकी मदर ने दूसरी से पूछा, लेडी से, कि आपकी बच्ची बड़ी सियानी है, ये तो किताबें पढ़ रही है। तो उसने आंसर किया कि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, वो नहीं करते जो उनको करने को कहा जाता है। सो अगर आप अपने बच्चों को सही मार्ग पे लाना चाहते हो, आप बच्चों को बचाना चाहते हो, तो आप बच्चों के सामने वो चीज़ करो जो आप बच्चों में कराना चाहते हो, बच्चों को जो बना हुआ देखना चाहते हो। अगर बच्चों को अब्यूज़ से बचाना, बच्चों को अवेयर करना, वो किसी चीज़ का शिकार तो नहीं है, उनके प्राइवेट पार्ट्स चेक करना ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब शिकार हो गया। तो माँ की ड्यूटी है कि वो उसकी बॉडी को प्रॉपरली चेक करे कि कहीं कोई रेडनेस, रैशनेस उसके प्राइवेट पार्ट्स पे या कहीं बॉडी के किसी पार्ट पे तो नहीं है, कोई बच्चा कटा तो नहीं रह रहा, बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है, तो उसकी साइकोलॉजी पे ध्यान देना भी ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात है कि जब आप काम करने लग जाते हो तो आप बच्चे को मोबाइल दे देते हो, ये भी बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे नेट पे पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। हमारा समाज तभी विकसित हो सकते हैं अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे। और कहीं भी चाइल्ड मैरिज होती है या कहीं भी अब्यूज़ होता है, उसका रिपोर्ट करने से इसलिए मत झिझको कि कल को फ्यूचर क्या होगा, कल को दुनिया क्या कहेगी, कल को शादी क्या होगी, क्योंकि पता नहीं शादी की उम्र तक उस बच्चे ने जाना है कि नहीं जाना। उसकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर वो अब्यूज़ का शिकार होता रहा जा रही। और ये आप प्रज्यूम करना बंद कर दो कि शिकार सिर्फ लड़कियां होती हैं, चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार दोनों होते हैं। धन्यवाद। मैम, आप बच्चों के बचपन को बचाने के लिए जो प्रयास कर रही हैं वो काबिले तारीफ़ है। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई दोस्तों, बचपन बचाना बहुत ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयर होना, कि हम भी जागरूक रहें और अपने बच्चों को हम जागरूक करें कि क्या सही है और क्या गलत है। और साथ में जैसे मैम ने कहा कि इतनी दरिंदगी का एक बहुत बड़ा कारण है वो है हमारी मानसिक स्थिति। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में किसी मनोवैज्ञानिक के साथ बात करें, जानने का प्रयास करें कि किस तरह से हम आसपास जो हमारे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, दरिंदगी भरी हो जाती है, कैसे पहचान सकते हैं और समय रहते उन पर कैसे रोक लगा सकते हैं ताकि हम अपने बच्चों को शोषण से बचा सकें। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।